हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सचिन जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल। ज्ञानदीप शैक्षिक प्रसारण पर। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं और सबसे पहले वीडियो पाएं। चलिए अब वीडियो वीडियो की प्रारंभ करते ओर, हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 पुष्पी पादपों की आकार की। चलो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी लाइन है, पुष्पी पादप जो पादप जगत के आवृत बीजी समूह के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये सब पादप जगत, एक जगत पादप जगत है, उसी के अंतर्गत आते हैं। आज के सबसे प्रमुख पादप है आज के सबसे प्रमुख पादप है। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से यह युवा है। मतलब इनकी जो प्रजाति है वह युवा है। इनकी 30,000 जातियाँ पाई जाती, मतलब इनकी कुल जो जातियाँ हैं वो 30,000 के लगभग है, जो आकार और संरचना में अत्यंत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनका आकार भी अलग है और भिन्नता भी अलग है। मतलब वो 30,000 में कई सारी प्रजाति उनकी खुद की है। सॉरी। इन्हें उपयुक्त एवं प्रभावी अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें आकार की एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ रहे हो? मतलब इन्हें उपयुक्त एवं प्रभावी अध्ययन के लिए, इनका सुस्पष्ट अध्ययन करने के लिए इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे इनका अध्ययन आप सिंपल रूप से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों का पादपकाय एक मुख्य अक्ष का बना होता है। जो इनका पादपकाय होता है वो एक मुख्य अक्ष का बना होता है, जो सामान्य एक जमीन के नीचे रहने वाला भाग, मूल अथवा जड़, एवं भूमि के ऊपर रहने वाला भाग, तना अथवा प्रारोह विभाजित होता है। मतलब ये ऊपर जो रहता है ये तना होता है, और जो नीचे रहता है ये होती है जड़। सब समझ गए होंगे कि आप तना किसको और जड़ किसको। अब इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। चलो आगे आता है जड़। जड़ पौधे का भूमि के नीचे पाए जाने वाला भाग होता है। सिंपल भाषा में समझ लो, ये होती है भूमि और ये होता है तना या पेड़। इसके जो नीचे रहता है वो जड़ कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये जड़ कहलाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है तथा बीज के मूलांकुर की वृद्धि से होने से बना होता है। मतलब जो बीज रहता है, बीज हम बोते हैं, उससे निकलने वाला मूलांकुर जड़ कहलाता है। मतलब उससे बना होता है। पौधे के वे सभी भाग जो भूमि के नीचे रहते हैं एक साथ मिलकर जड़ तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब ये भूमि के नीचे जो जड़ है, ये सभी जड़ मिलकर एक जड़ तंत्र जो कि नीचे रहता है वो जड़ तंत्र बनाते हैं। सभी मिलकर एक जड़ तंत्र बनाते हैं, जिसे रूट स्टेम की भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जड़ की विशेषता। जड़ की विशेषता आ गया। चलो इसकी विशेषता में पढ़ते हैं। यह पौधे का अवरोही अक्ष है तथा मूलांकुर से विकसित होता है। समझ सकते हैं आप कि यह पौधे का अवरोही, मतलब आरोही होता है। दो चीज़ होती है, एक आरोही और एक अवरोही। उसमें है अवरोही, मतलब ये नीचे जाने वाला भाग उल्टी दिशा में, और ये अवरोही, आरोही और ये अवरोही। अवरोही में जो जड़ नीचे जाती है उसे इन्हें कहते हैं अवरोही। अवरोही के अक्ष जो कि मूलांकुर, मतलब बीज जो रहता है उसके अंदर से विकसित होता है। दूसरा है जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। जड़ है वो प्रकाश की नेगेटिव होती, मतलब प्रकाश की ऋणात्मक, मतलब उसको प्रकाश नहीं मिलता। और धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, और जो धरती के नीचे रहती है जिससे उसे गुरुत्वाकर्षण वो उसे पॉजिटिव में मिलता, मतलब ज़्यादा मिलता है। और एवं धनात्मक जलानुवर्ती होती, मतलब जल भी उसको इधर ही मिलेगा। मतलब वो बस प्रकाश के लिए नेगेटिव और पानी के लिए पॉजिटिव और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटी, उसके लिए भी
पॉजिटिव। बस ये है कि ये उसके प्रकाश जो सन रहता है उसके प्रकाश के लिए होता है नेगेटिव, बाकी क्या पॉजिटिव होता है किसके लिए? हाँ, जल और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। ठीक है, अब आगे आता है कि अंधकार में रहने के कारण यह रंगीन अथवा भूरे रंग का होता है। मतलब ये जमीन के अंदर रहता है जिससे यह भूरे रंग का दिखाई देता है, और रंगहीन मतलब इसका कोई रंग भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, जड़ों पर एक कोशिकी मूल रोप पाए जाते हैं। मूल रोप मतलब ये जड़ है। अब आपका जो जड़ का डायग्राम है ये जूम करके बनाया है। आपको साइड में डायग्राम देखने को मिलेगा, ये जो डायग्राम है। तो जड़ों पर एक कोशिकी मूल रोप, मतलब ये एक कोशिकी होता है जिसे मूल रोप कहते हैं। ये दिख रहा है, ये उसका लास्ट की चीज़ है, बल्कि मूल रोप आप इसे कह सकते हैं। ये होता है मूल रोप। मूल डायग्राम गलत बनापन थोड़ा। मूल रोप जिसे रूट हेयर, मतलब रूट मतलब जड़ का केंद्र है। जड़ तंत्र अपन ने पढ़ा था, जड़ तंत्र, ये जड़ तंत्र हो सकता है। और ये मूल रोप मतलब रूट हेयर, मतलब रूट के बाल। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, जड़ों पर प्रायः कोई कलिका नहीं पाई जाती। मतलब जो जड़ रहती है उस पर नहीं कलिका, मतलब जो टहनियाँ रहती है ना वो जड़ पे नहीं पाई जाती। और जड़ों पर पर्व तथा पर्व संधि का अभाव होता है, मतलब जड़ों पर पत्तियों के झुंड का अभाव होता है। एक पॉइंट जरा उस साइड है, मैं दर्शा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ कि जड़ों पर पत्तियों का अभाव होता है। क्या है कि जड़ों पर पत्तियों का अभाव होता है, मतलब कि जो जड़ रहती है उस पर पत्तियाँ नहीं उग सकती। ये जड़ होती है, मतलब ये नीचे जड़ है, उसके ऊपर पत्तियाँ नहीं हो सकती। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को, आज हमने पढ़ा जड़ की विशेषता, पादपों की मूल आकार की और पुष्पी पादप के आकार की क्या शुरुआत करी हमने। और आपको अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको। आप इसको पढ़कर रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।